बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल मन अहक़्क़ुन नासि बिहुस्नि सहाबती क़ाल उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुक क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूक। इस हदीस का तर्जुमा तो इंशाअल्लाह मैं अभी जिक्र कर दूंगा। इस हदीस और इस उन्वान के इंतखाब की वजह दर हकीकत वो हदीस और वो रिवायत है जो आप हजरात अक्सर सुनते रहते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में, कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की 3 बद्दुआओं पर आमीन फरमाया। उसमें एक तो रमज़ान से मुताल्लिक़ बात थी, दूसरा कि जिस शख्स ने अपने वालिदैन को पाया, उसको इतनी उम्र मिली, उसने वालिदैन को पा लिया और फिर उस पर वो अपने वालिदैन की खिदमत के जरिए अपनी मग़फ़िरत न करवा सका, अपनी बख्शिश न करवा सका, तो उसके लिए तबाही हो, बर्बादी हो। उस पर हज़रत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कही और हज़रत जिब्रील सलाम ने बद्दुआ फरमाई कि ऐसा आदमी तबाह हो जाए, ऐसा आदमी तबाह हो जाए। इस पर हुजूर बद्दुआइया जुमले पर आमीन फरमा रहे हैं। एक तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का बद्दुआ करना और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पर आमीन कहकर मोहर सब्त कर देना, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसलिए ख्याल ये हुआ कि वालिदैन से मुताल्लिक़ कुरान और हदीस में जो मुख्तलिफ अहम बातें आई हैं, वो कुछ मुख्तसरन आपके सामने, सारी बातें तो एक मजलिस में नहीं हो सकती, इसलिए कि आम तौर पर इस मामले में हमारे मुआशरे में बड़ी कोताही और बड़ी गफलत बरती जा रही है। बाप बेटे के दरमियान जो अदब और ताज़ीम का रिश्ता है, माँ बाप की जो खिदमत औलाद के ज़िम्मे होती है, आम तौर पर उससे गफलत बरती जा रही है। इसलिए ख्याल ये हुआ कि वैसे भी रमज़ान का महीना है और अशर मग़फ़िरत अपने इख्तिताम के करीब है, तो खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, मैं नहीं समझता कि कोई आदमी वालिदैन का नाफरमान यहाँ बैठा होगा, तवक्को नहीं है इस बात की। लेकिन ये एक सबक का इआदा है, एक याद दहानी है कि हो सकता है कि अल्लाह न करे कहीं किसी से कोई कोताही हो रही हो, तो वो अपने अमल का जायजा ले ले, अपना मुहासबा कर ले। और ये चंद दिन है, इन दिनों में माँ बाप की खिदमत कर कर अपने आप को जन्नत में दाखिल करवा ले, ये बेहतरीन मौका है। बहरहाल बातें आएंगी इंशाअल्लाह, उसके साथ साथ मैं और बातें भी ज़िम्नन अर्ज कर दूंगा। ये रिवायत जो है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक आदमी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि लोगों में मेरी हुस्न सोहबत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया कि तेरी वालिदा। उसने फिर पूछा, आपने फिर फरमाया कि तेरी वालिदा। फिर तीसरी मर्तबा पूछा, फिर फरमाया कि तेरी वालिदा। फिर उसने पूछा चौथी बार, आपने फरमाया कि तेरा बाप।
यानी मेरे जो माँ बाप हैं, उन माँ बाप में सबसे ज्यादा मैं किसके साथ हुस्न सलूक करूं? हुस्न सोहबत का मतलब यह है। तो 3 मर्तबा पूछने पर तीनों मर्तबा आपने जवाब दिया कि तुम्हारी वालिदा ज्यादा इसके मुस्तहिक हैं, और चौथी मर्तबा में आपने फरमाया कि तुम्हारे वालिद। वजह आप जानते हैं, इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक है, और इस तख्लीक के वजूद का जाहिरी सबब माँ बाप है। अल्लाह ताला को तो ये भी कुदरत हासिल है कि पत्थर से इंसान को पैदा कर दें। जो अल्लाह पत्थर से ऊँटनी पैदा फरमा सकते हैं, वो इंसान को भी पैदा कर सकते हैं। इसी तरीके से इस बात पर भी अल्लाह ताला को कुदरत है कि इंसान को माँ बाप के बगैर वजूद अता फरमा दें, जैसे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वजूद अता फरमाया। और ये भी कुदरत हासिल है कि इंसान को बगैर बाप के पैदा कर दे, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और इस बात पर भी कुदरत हासिल है कि इंसान को बगैर माँ के पैदा कर दे, जैसे हजरत हव्वा को पैदा किया। ये सारी नजीरें। तो लेकिन जाहिरी जो अल्लाह ताला ने इस कायनात का निजाम रखा है कि माँ बाप के मिलने के बाद औलाद का वजूद हो जाता है। और ये बात भी आप जानते हैं कि वालिद के मुकाबले में माँ तकलीफ बहुत ज्यादा उठाती है, और उसकी तकलीफ का आगाज जो है वो शुरू होता है कहां से? जब वज़े हमल ठहरता है, उस वज़े हमल से उसके तकलीफें शुरू हो जाती हैं। यहां तक कि पूरे 9 महीने जिस कर्ब और अजियत के साथ गुजारती है, मर्द इसका तस्वुर नहीं कर सकता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उस तकलीफ के साथ साथ घर का काम काज, शोहर की खिदमत, दीगर बच्चों की खिदमत, अपनी जिम्मेदारियां, घर के निजाम को दुरुस्त करना, उसकी फिक्र, खानगी मामलात वगैरह वगैरह, वो सारे काम भी अपनी जगह चलते रहते हैं। और फिर उसके बाद जब विलादत का मरहला आता है तो उस तकलीफ का भी इंसान एहसास नहीं कर सकता। फिर उसके बाद औलाद की परवरिश और पालने पोसने का जब मौका आता है, तो जो बाप हैं उन्हें अंदाजा होगा कि किस तरीके से जब खुद आदमी बाप बनता है तो फिर उसे अंदाजा होता है कि मेरे बाप ने किस तरीके से मुशक्कत और तकलीफें झेली हैं। जब तक कि आदमी खुद बाप नहीं, उसको अंदाजा नहीं होगा। फिर पूरी रात जाग कर अपनी राहत, अपनी खुशी, अपना आराम कुर्बान कर औलाद पर फिर उसको पालना पोसना, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझना, उसके गम को अपना गम समझना, उसके लिए मुशक्कत बर्दाश्त करना, तकलीफें झेलना, बहरहाल एक तवील मरहला है। बड़ी अजीब बात है कि शुरू उस दिन से लेकर यहाँ तक के उम्र गुजर जाती है खिदमत करते 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 करते, फिर ये जुमला जबान से अगर निकलता है तो मैं तो कहता हूँ कि जमीन फट जानी चाहिए, आसमान फट जाना चाहिए कि औलाद ये कहे कि हमारे लिए क्या किया है, क्या किया हमारे लिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसा कहने वाला जमीन में 10 जाए तो भी कम है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने एक आदमी को देखा कि वो अपनी वालिदा को अपने कंधे पर बिठाकर खाना काबा का तवाफ कर रहा है। 7 चक्कर लगा लिए। उसके बाद उस शख्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से पूछा कि क्या आप समझते हैं माँ को कंधे पर उठाकर बैतुल्लाह का तवाफ करना? कहना तो बहुत आसान है, आज तो हम बूढ़े माँ बाप को उंगली पकड़कर अपने साथ
चलाने में भी अपने लिए आर समझते हैं, अपने लिए बाइस शर्म समझते हैं। और मैंने एक जगह अभी हाल में सुना, मैंने ये पता नहीं कहीं पढ़ा, बेटा जो है डॉक्टर है, क्वालिफाइड, अस्पताल में बाप आया तो बाप को बकायदा डांटा सबके सामने, क्या आप यहां मेरे से मिलने के लिए क्यों आए? मैं लोगों को क्या बताऊंगा कि ये मेरा बाप है? डूब मरना चाहिए, जिंदा दरगोर कर दे ऐसी औलाद को आदमी। बाप को डांट रहा है कि मेरा जो स्टेटस है, मैं क्या बताऊंगा कि ये बुढ़ा सा जो आदमी है ये मेरा बाप है, मेरी बेइज्जती कराने के लिए आप आए। तो भाई इसमें सारा कसूर जो है वो औलाद का नहीं है। हम तो दोनों बातें कहते हैं कि ये कसूर जो है इसमें किसी कदर मुजरिम माँ बाप भी हैं, इसलिए कि वो तालीम नहीं दी, वो तरबियत नहीं दी, वो जहन साजी नहीं की, वो माहौल फराहम नहीं किया, माँ बाप की कदर और अजमत उनके जहन में और दिल और दिमाग में बैठाई नहीं, तो जाहिर है फिर यही होगा। तो उसने अपनी वालिदा को कंधों पर बिठाया और बैठाकर हजरत तवाफ कराया, और उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से पूछा कि हजरत आप क्या समझते हैं कि मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया? आपने फरमाया कि तेरी वालिदा का हक तो बहुत दूर की बात है, तेरी वालिदा ने जो तुझे 9 महीने पेट में पाला उस अरसे की एक सांस कभी अभी हक अदा नहीं हुआ। एक सांस का चाहे जाए कि पूरी जिंदगी का हक अदा करना कौन हक अदा कर सकता है? बहरहाल फरमाया कि एक काम तो तुमने बहुत अच्छा किया है और इस थोड़े पर भी अल्लाह ताला तुझसे इंशाल्लाह राजी हो जाएंगे और अल्लाह ताला तुझे खूब अजर अता फरमाएंगे, लेकिन हक अदा नहीं हुआ, ये बात ना कहना। तो बहरहाल हासिल यह है कि चूंकि माँ मुशक्कत ज्यादा झेलती है बाप के मुकाबले में, तकलीफें ज्यादा झेलती है, इसलिए शरीयत ने माँ के 3 हक रखे। इसीलिए उलमा ने फरमाया कि 2 चीजें हैं, एक है ताजीम और एक है हुस्न सुलूक और खिदमत। तो जहां ताजीम का मामला आए तो वहां पर बाप का हक मुकद्दम है, और जहां हुस्न सुलूक और खिदमत का मौका है वहां माँ का हक मुकद्दम है। इसी रिवायत के पेश नजर उलमा ने यह बात फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जो मुफस्सिर कुरान है और तर्जुमानुल कुरान के नाम से मशहूर हैं, वो फरमाते हैं कि कुरान करीम की 3 आयत ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने 3 चीजें दूसरी 3 चीजों के साथ मिलाकर जिक्र फरमाई हैं। जैसा बात समझ लीजिएगा अच्छी तरह। कुरान करीम में 3 आयतें ऐसी हैं कि जिसमें अल्लाह ताला ने 3 बातें 3 बातों के साथ मिलाकर जिक्र फरमाई हैं, और अल्लाह ताला एक के बगैर दूसरी चीज को कबूल नहीं फरमाते हैं, यानी दोनों चीजें साथ जुड़ी हुई हैं। ये कबूल होगी तो वो भी होगी, उसके बगैर इसका तस्वुर नामुमकिन है। चुनाचे सबसे पहली आयत है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। ये नहीं हो सकता कि आदमी अल्लाह की इताअत करे और रसूल की इताअत से मुंह मोड़ ले और फिर कहे कि मैं अल्लाह ताला का फरमाबरदार हूं, मुमकिन ही नहीं है। जहां अल्लाह की इताअत होगी वहां रसूल की इताअत लाजमी होगी, ये उसका लाजमी हिस्सा है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। इसी तरह कुरान करीम में अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो ज़कात अदा करो। ये हो नहीं सकता कि एक आदमी नमाज तो कायम करे और ज़कात का मुनकिर हो। नमाज का तो इकरार करता है लेकिन ज़कात देने से इनकार करता है, ऐसे कैसे हो सकता है? जब नमाज कायम करनी है तो ज़कात भी लाजमी देनी ही देनी है हर हाल में, उससे राह फरार इख्तियार नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से तीसरी आयत है अनिश्कुर ली वली वालिदै, अनिश्कुर ली वली वालिदै, कि मेरा भी शुक्रिया अदा करो और अपने वालिदैन का भी। अब जो शख्स अल्लाह ताला का तो शुक्रिया अदा करता है लेकिन माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं करता, तो गोया कि अल्लाह ताला का शुक्रिया जो अदा कर रहा है वो भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। उसके लिए भी कबूलियत की शर्त यह है कि माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो, इसलिए कि पहला हक मेरा है और फिर उसके बाद दूसरा हक जो है वो वालिदैन का है, और इस तरतीब को कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है। बहरहाल
बातें तो इससे मुतालिक काफ़ी हैं और मुझे वक्त का भी एहसास है कि ज़्यादा वक्त मुझे आपका नहीं लेना है, बस इंशाअल्लाह बाकी बात फिर कल करेंगे। खुलासा यह है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को ये नेमतें दी हैं और जिनके पास ये दोनों नेमतें मौजूद हैं, इसलिए खुदारा अपनी जन्नत बना लें, अपनी आखिरत भी बना लें, दुनिया भी बना लें। बहुत बड़ी नेमत आपके पास मौजूद है, बहुत बड़ी नेमत आपके पास मौजूद है। और अल्लाह ना करे ये नेमत जब हाथ से आदमी की निकलती है तो फिर पूरी दुनिया अंधेरा मालूम होती है। और दुनिया में बहुत सारे मोहब्बत के रिश्ते हैं, बहुत सारे हैं। ये वाहिद दुनिया का वो रिश्ता है कि जिसमें कोई गर्ज शामिल नहीं है। ये वाहिद दुनिया का वो रिश्ता है जिसमें कोई गर्ज नहीं। बीवी की शोहर से जो मोहब्बत है उसमें गर्ज है, शोहर की बीवी से जो मोहब्बत है उसमें गर्ज है, उस्ताद का शागिर्द से जो रिश्ता है उसमें गर्ज है, शागिर्द का उस्ताद से जो रिश्ता है उसमें गर्ज है, पीर का अपने मुरीद से जो रिश्ता है उसमें गर्ज है, मुरीद का अपने पीर से ताल्लुक है उसमें गर्ज है। ये वाहिद वो रिश्ता है माँ बाप का और औलाद का कि जिसके अंदर कोई गर्ज नहीं है। आप मुझे बताएं, दुनिया को कौन आदमी किसी को बड़ा देखकर खुश होता है? यहाँ तो बड़ा देखकर टांगी खींचते हैं, टांग खींचते हैं, टांग। लेकिन अजीब है माँ बाप, जितनी औलाद तरक्की करती है, जितने बड़े मनसब पर पहुंचती है, जितनी उसकी कदर मंजिलत लोगों के दिलों में होती है, जितनी लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो फख्र से सीना फुलाते हैं और फख्र करते हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। इसलिए